नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, 13 सितंबर को एक हमने वीडियो डाला हुआ था कोविड-19 कोरोना वायरस के ऊपर से, जिसमें कि हमने कुछ भविष्यवाणी की थी। जिसमें हमने छत्तीसगढ़ की भविष्यवाणी की थी कि सितंबर माह के अंत तक और अक्टूबर के पहले सप्ताह तक 1,25,000 के आसपास यहाँ पर संक्रमित मरीज पाए जाएंगे। आज 1 तारीख है और आज जो है 1,13,602 का आंकड़ा यहाँ पर है। यानी 4-5 दिन में लगभग वहाँ पर वो स्थिति पहुँच जाएगी, जो कि हमारी भविष्यवाणी 100% सत्य यहाँ पर साबित हुई। जब यहाँ पर 2500 पेशेंट थे, उस समय हमने यहाँ के पत्रकारों को बोला था कि आज की तारीख में यहाँ 25 से 30,000 संक्रमित मरीज हैं, लेकिन किसी ने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। हमने बोला कि यदि यहाँ सही तरीके से यदि लोगों का टेस्ट किया जाए तो इतने मरीज यहाँ पर निकलेंगे। कुछ दिन के पश्चात में वो उतने मरीज बढ़ कर के आए। फिर उसके पश्चात पत्रकारों ने हमसे पूछा तो हमने बोला कि यहाँ कम से कम जो है ना 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास इस महीने के अंत तक या इस महीने के अगले हफ्ते तक निकल आएंगे। और फिर हमने उसको वीडियो भी बनाया, जो बिल्कुल सत्य निकला। पूरे अपने देश के बारे में हमने 1 करोड़ से लेकर के 125 करोड़ के आसपास हमने भविष्यवाणी की थी, लेकिन आज की तारीख में वो 63 लाख आज की तारीख में है। मित्रों, हम जो फिगर बताते हैं वो यदि आज की तारीख में सही तरीके से सरकार यदि टेस्ट करती है तो जो हमने फिगर बताया वो 100% 100% सत्य होगा। यानी उतने व्यक्ति संक्रमित आज की तारीख में हैं, लेकिन चूंकि उनका टेस्ट नहीं हुआ है तो जो सरकारी आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। भविष्यवाणी का मतलब होता है जो है उसको बताना। जब हमने इस वीडियो को डाला तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि आप फेंक हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को भयभीत कर रहे हैं। हमें उससे क्या मिलेगा? हम लोगों को क्यों भयभीत करेंगे? किसी ने बोला कि जो है राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है, शनि मार्गी होने वाले हैं। अब उसके बाद बोलेंगे कि मंगल बकरी होने वाले हैं, तो इसके जो है कम होते हुए चला जाएगा। लेकिन राहु ने भी अपना राशि परिवर्तन कर लिया, शनि भी मार्गी हो गए। लेकिन आज की तारीख में, आज के दिन जो है 86,000 जो एक रेशो चला आ रहा है 85 से 90-92 के आसपास, वो आज भी है। ना राहु के राशि परिवर्तन से कुछ फर्क पड़ा है, न शनि के मार्गी होने से कुछ फर्क पड़ा है। जो हमने भविष्यवाणी की है वो आप नोट कर लें। वो कुछ ही दिनों के पश्चात में आपको यहाँ पर 1,25,00,000 आपको मरीज आपके
सामने आंकड़ा उसका आएगा। ये बात अलग है कि लोगों का उतना टेस्ट नहीं हो रहा है। यदि टेस्ट किया जाए तो आज की तारीख में उतने मरीज हैं। यह हम कोई भयभीत करने के लिए नहीं बता रहे। जो सत्य है, भविष्यवाणी का मतलब होता है सत्य से परिचय कराना। जो सत्य है हम उससे परिचय करा रहे हैं। दूसरा, हमारी भविष्यवाणी करने का जो तरीका है वो हम आपको बता दें कि ना तो हम किसी कैलेंडर के माध्यम से, किसी पंचांग के माध्यम से या किसी गणना के माध्यम से हम बताते हैं। हम जो कुछ भी बताते हैं, जब हम अपनी साधना में बैठते हैं और उस समय हमें जो आंकड़े दिखाई देते हैं वो हम बता देते हैं। अब ये हमारा दुर्भाग्य है या सौभाग्य आप कहें, हमने लोकसभा चुनाव के बारे में एक दो वीडियो डाले थे, एक कांग्रेस के बारे में, एक बीजेपी के बारे में। हम उस समय भोपाल में अपनी बच्ची के यहाँ पर थे, कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आए तो हमने वहीं पे खड़े खड़े मोबाइल को रख करके और ऐसी सिंपली वीडियो बना दिया। हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ पत्रकारों के फ़ोन आए तो हमने उनको जब वो आंकड़े बताए तो वो बोले कि नहीं, आपके आंकड़े सही नहीं है। बोले यहाँ तो त्रिशंकु सरकार की स्थिति बन रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को जो है बहुमत पूरा नहीं मिलेगा। आप तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। आप तो बोल रहे हैं 300 से 305 के बीच में सिर्फ बीजेपी को मिलेंगे और पूरे एनडीए को जो है 350 से 356 सीटें मिलेगी। आप उठा करके उस समय देखें, किसी भी ज्योतिषी ने इस प्रकार के फिगर नहीं बताए थे जो हमने बताए थे। 11 राज्यों के हमने फिगर उसमें बताए हुए हैं। हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के उस लिंक को आप खोल करके देख सकते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि जब हमने वो वीडियो डाले तो वो किसी कारणवश जो है, जब हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे तो यहाँ पर आने के बाद जब रिजल्ट खुले और हमारा लोगों ने देखा कि भविष्यवाणी एकदम अक्षरशः सत्य निकली, तो फिर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोकल जो चैनल है उन्होंने पूरा उसको विस्तार से बताया भी, इंटरव्यू भी हमारा आया था। लेकिन उसके बाद में वो पता नहीं किस तरीके से हम कुछ कर रहे थे, उसको प्लेलिस्ट में डाल रहे थे, क्या कर रहे थे, वो प्राइवेट में चले गए दोनों वीडियो। 1 महीने बाद हमें अभी पता चला, जब किसी ने हमसे पूछा तो हमने देखा कि वीडियो इसमें दिख नहीं रहे हैं। तब हमने देखा तो वो प्राइवेट में चले गए थे, क्योंकि ये सब चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें हमें आती नहीं। अब आप बताइए, इतनी सटीक भविष्यवाणी में अभी तक जो है 300 साढ़े 300 उसमें व्यूज़ हैं। हम कोरोना के बारे में भी हम डालते हैं लेकिन हमारे व्यूज़ उतने नहीं आते। लेकिन जो लोग डालते हैं और जिनकी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सही नहीं निकलती या कुछ हद तक सही निकलती हैं, उनके व्यूज़ आप देखेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर जो है वो 1 लाख से ऊपर या 10 लाख से ऊपर चले जाते हैं। जबकि उनके सब्सक्राइबर जो है 40-50 हज़ार होते हैं। हमारे सब्सक्राइबर 1 लाख से ऊपर हैं। लेकिन इसके पश्चात जो हम वीडियो डालते हैं और उसी संदर्भ में दूसरे लोग जो वीडियो डालते हैं, उनके व्यूज़ जो है वो हफ्ते के अंदर लाखों में चले जाते हैं, जबकि उनके सब्सक्राइबर कम रहते हैं। लेकिन हमारे व्यूज़ 300, 1000, 2000, 1000, 1500, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते। अब वो क्यों नहीं बढ़ते हमें पता नहीं, क्योंकि हमें टेक्निकल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मालूम। हम इतना करते हैं कि हम अपने वीडियो बनाते हैं और वीडियो को अपलोड कर देते हैं। अब उसके बाद में उसमें कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, हमें समझ में आता नहीं है कि इसे किस प्रकार से ये लोग बढ़ाते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं। या उनके वैसी ऑलरेडी उनके हो सकता है चाहने वाले ज़्यादा हों। लेकिन आप उस समय के हमारे लिंक को खोल करके देखें और उस समय जिन जिन ज्योतिषियों ने लोगों की कुंडलियां देख करके कि ये मोदी जी की कुंडली है, ये फलाने की कुंडली है, डिकाने की कुंडली, इसके विश्लेषण के आधार पर इनको इतनी सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन हमने किसी भी व्यक्ति के कुंडली का विश्लेषण नहीं किया। जो हमें फिगर दिखाई दिए वो फिगर हमने बताए और उन फिगर को आप पहले उन वीडियो को आप सुने, उसके पश्चात आप कमेंट करना। यदि आप कमेंट करने के लिए जा रहे हैं हमारे वीडियो पर, तो पहले हमारे लिंक को, उस समय के वीडियो को आप सुन लेना और फिर उसके बाद में आप कमेंट्स करना कि वो हमारी भविष्यवाणी सही थी या नहीं थी और कितनी सटीक भविष्यवाणी थी। उस समय जिन लोगों ने की थी उनके फिगर में और हमारे फिगर में धरती आसमान का फ़र्क था। लोग क्या बता रहे थे और हमने जो बताया उसमें कितना अंतर है। हमने जो बताया था वो एकदम एग्जैक्ट फिगर थे। हमने बताया था 300 से 305 के बीच में सिर्फ बीजेपी को मिलेंगी, तो वो मिली। 350 से 356 एनडीए को मिली, वो मिली। 11 राज्यों का हमने बताया था, वो पूरा का पूरा एग्जैक्ट वैसे ही निकला। कुछ बड़े बड़े नेताओं के बारे में बताया था कि ये लोग जीतेंगे और ये लोग हारेंगे, वो वैसा ही हुआ।
नवजोत सिंह सिद्धू और शत्रुघ्न सिन्हा, इनके बारे में भी हमने बताया हुआ है। तो उस भविष्यवाणी को आप सुनना, उसके पश्चात आप कमेंट्स करना। ये हमारा दावा है कि जिस दिन यदि सही तरीके से टेस्ट किया जाए तो आज की तारीख में जो हमने फिगर पूरे देश के बताए वो फिगर आज की तारीख में है, जिनको आप आगे चल करके कुछ महीने के अंदर देखेंगे। जब इसका वैक्सीन आ जाएगी उसके पश्चात कम न चालू होगा। उसके पहले चाहे वो राहु का परिवर्तन हो जाए, चाहे शनि बकरी हो जाए या मार्गी हो जाए या मंगल बकरी हो जाए या कोई भी ग्रह बकरी हो या मार्गी हो। इसके पहले भी लोगों ने बोला था अप्रैल में कि सूर्य जो है अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं, कोरोना का अंत हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन उनके वीडियोस को आप देखेंगे तो आज जो है लाखों में उनके व्यूज़ हैं उसमें, और जितने भी लोग भविष्यवाणी के वाले वीडियो डालते हैं देखते ही साथ जो है ना 1-2 दिन के अंदर उनके लाखों में व्यूज़ पहुंच जाते हैं। और हम एक तो डालते नहीं हैं और डालते भी हैं तो उसमें मुश्किल से 1500 व्यूज़ से ज़्यादा नहीं आते, बल्कि लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करने के लिए ज़रूर रह जाते हैं। किसी ने बोला फेंक है, किसी ने बोला लोगों को भयभीत कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने जो बोला, इस कारण से हमें ये वीडियो बनाना पड़ा, उसने कमेंट्स किया था कि आचार्य जी आप इस प्रकार की भविष्यवाणी ना किया करें, आपको चाहने वाले हर्ट होते हैं। जब आपके चाहने वालों को पता चलता है कि आचार्य जी की भविष्यवाणी शायद गलत हो रही है तो वो लोग दुखी होते हैं। इस प्रकार से आप ऐसी भविष्यवाणी ना करें। तो हमने सिर्फ एक व्यक्ति के कारण ये आज वीडियो बनाया है और आप लोगों को बताया कि छत्तीसगढ़ की भविष्यवाणी हमारी 100% सही निकली है और ये भविष्यवाणी भी सही है। और उन लोगों को जिन्होंने कमेंट्स किया था कि राहु का स्थान परिवर्तन होगा, इसके बाद शनि मार्गी होंगे तो उसके बाद में जो है आपको कम दिखाई देंगे, लेकिन आज का आंकड़ा हम बता रहे हैं 86,000 आज भी बढ़े। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगा, पत्रकारों ने हमसे पूछा, हमने कहा लॉकडाउन से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। 22 तारीख से 30 तारीख तक लॉकडाउन रहा अभी इसी महीने सितंबर में, लेकिन जितने रोज बढ़ रहे थे उतने ही जो है यहाँ पर मरीज बढ़ते गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जितने बढ़ना है वो उतने बढ़ेंगे। वैक्सीन आने के बाद ही इसमें कमी आएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अपने घर में रहें, सेफ रहें। कार्यालय में जाते हैं तो पूरी सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनका आप पालन करें। और नियमित जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके लिए कोरोना कभी नहीं हो सकता या उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो मित्रों, आज का वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमारी जो भविष्यवाणी छत्तीसगढ़ में जो हमने की थी वो 100% सत्य निकली, देश की भी 100% सत्य है। बस ये है कि आंकड़े जो हमने बताए हैं वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो हैं उतने जो आप आगे चल के देखेंगे। और कोई भी ग्रह का परिवर्तन हो रहा है या मार्गी हो रहा है या बकरी हो रहा है, उससे इस बीमारी में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमारे पे व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं वो आप लोग देखें, हमें ये सब चीज़ें आती नहीं हैं। जो हमें दिखाई पड़ता है वो हम बता देते हैं। और आपको जानना है तो लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी का जो है हम अपनी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम देंगे, आप उसे खोल करके देखें, उसके पश्चात फिर निर्णय करें और फिर उसके बाद आप कमेंट्स करें तो बेहतर होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और अपना देश और पूरा विश्व जो है जल्दी से जल्दी इस महामारी से मुक्ति पाए, ऐसी पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री से हम नित्य प्रार्थना करते हैं। आप लोगों का दिन मंगलमय हो, आप लोग स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की कोई भी चिंता ना करें। परेशानियाँ आती हैं और चली जाती हैं, ये भी आई है एक मुसीबत, वो आई है, लेकिन जो आता है वो जाता है। सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है। कोई बीमारी आई है तो उसका मतलब है कि एक दिन उसको जाना है, तो वो जाएगी, लेकिन अपने समय पे जाएगी। किसी प्रकार की कोई भी चिंता ना करें, कोई भय की बात नहीं है। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।